और जाति प्रथा तथा दूसरा विषय है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। पहले कुछ लघुत्तर एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, इन्हीं पर आधारित होते हैं। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य को कैसे निष्क्रिय बना देती है? जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी आदर्श समाज में कितनी गतिशीलता आवश्यक रूप से होनी चाहिए? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता आवश्यक होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित किया जा सके। चौथा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है? लेखक के अनुसार लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का ही नाम है। पांचवा क्वेश्चन है, लेखक ने आदर्श समाज के लिए 3 मुख्य बातें क्या क्या बताई हैं? पहला उन्होंने बताया है स्वतंत्रता, दूसरा उन्होंने बताया है समता या समानता, और तीसरा उन्होंने बताया है बंधुता। ये 3 शब्द उन्होंने स्पष्ट किए हैं। अब हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा? अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं रहेगा। समाज में कार्य करने वाले को सम्मान मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर होती है? पहला कारण है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। दूसरा है, शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, और तीसरा है, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि उपलब्धियों के लाभ पर, और अंतिम है, मनुष्य के अपने प्रयत्नों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? पहला है, यह श्रमिक विभाजन भी करती है। दूसरा है, यह श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय करती है। तीसरा है, यह जन्म के आधार पर पेशा तय करती है। चौथा है, यह मनुष्य को सदैव एक व्यवसाय में बांध देती है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है, यह संकट के समय में पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे वह व्यक्ति भूखा ही क्यों ना मर जाए। और अंतिम है, जाति प्रथा के कारण थोपे गए व्यवसाय में व्यक्ति रुचि नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, वस्तुतः यह सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज में के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा कैसे बाधक है? भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिला पेशा ही अपनाना पड़ता है। उसे विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। जबरदस्ती थोपे गए पेशे में उनकी अरुचि हो जाती है और वे काम को टालने या काम चोरी करने लगते हैं। वे एकाग्रता के साथ कार्य को नहीं करते। इस प्रवृत्ति से आर्थिक हानि होती है और उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं और क्यों? डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु मानते हैं।
उनका मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। वह जन्म से ही सामाजिक स्तर के हिसाब से तथा अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, परंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर निम्नलिखित हैं। जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी करती है। दूसरा है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। तीसरा है, जाति विभाजन में श्रम विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है या दी जा सकती है। और अंतिम है, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आज के अंक में यहीं तक। शेष अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आऊंगी।